सो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और जिसमें हम बहुत सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। गाइस, एक बार जरा लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, है ना। एक बार शेयर कर देंगे तो और भी आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे जिनको जो वीडियो जिनको मिल जाएगी और यूटिलाइज कर पाएंगे वो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शेयर कर दे फटाफट से। और अगर पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गाइस, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इसका नरेशन बताना है। अब ये जो आपका स्पीच है ये कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो भाई ये हमारा यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। तो अब हमें इसकी इनडायरेक्ट बनानी है, तो फिर हम क्या कैसे करते हैं, तो हमें क्या देखना होता है, हमें अपनी स्पीच देखनी होती है भाई। तो हमारी जो स्पीच है वर्क हार्ड, ये हमारी इंपैरेटिव स्पीच है। सो अगर ये हमारी इंपैरेटिव स्पीच है तो इंपैरेटिव स्पीच के अकॉर्डिंग हम अपने रिपोर्टिंग वर्क को भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। यानी सेट टू को हम क्या कर लेंगे, एडवाइज में कर लेंगे या ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है, सो रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। भाई इसमें जो आपका कंजंक्शन यूज होता है इंपैरेटिव में, वो हम क्या यूज करते हैं, वो हम टू यूज करते हैं भाई। ठीक है, अब देख लीजिए, रवि सेड टू तो होने से रहा, अब मस्ट भी नहीं होगा क्योंकि वर्क हार्ड है, तो मस्ट का यूज क्यों करना है यहाँ पर। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट ही मस्ट, क्यों करना भाई, मस्ट क्यों करना, हमें कंपल्सन थोड़ी ना बताना है। सो रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। रवि ने अपने फ्रेंड को एडवाइस किया कि वो मेहनत करे। रवि ने अपने फ्रेंड को एडवाइस किया कि वो मेहनत करे। इंपैरेटिव स्पीच थी, हमने टू कंजंक्शन यूज किया है, और अपने इस स्पीच के अकॉर्डिंग वी हैव यूज्ड हियर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? सो ऑप्शन कौन सा हो जाना करेक्ट आपका, सी हो जाना है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट वी हैव टू टेल द फिगर ऑफ स्पीच। गाइस मैं आपको बता दूं, आपको यूपी टेट के प्लेलिस्ट में फिगर ऑफ स्पीच की 3 वीडियो अगर मिलेगी आपको, वो तीनों वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड में है डिवाइडेड। आप तीनों वीडियो देखेंगे गाइस, आपको नए नए फिगर ऑफ स्पीचेस मिलेंगे जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो भाई उन फिगर ऑफ स्पीच को छोड़ना नहीं है, सारे फिगर ऑफ स्पीचेस को, सारी वीडियोस को देख लेना एक बार। ठीक है, अभी यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हर मदर टू अपॉन his occasion felt a pleasing distress। ठीक है, a pleasing distress। देखो भाई, यहाँ प्लीजिंग का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी होना। जब दो ऑपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में एक ही साथ में यूज किए जाते हैं गाइस, वहां हमारी फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है ऑक्सीमोरॉन बन जाती है। हाइपरबोले क्या होता है, जब हम अपनी स्पीच को ज्यादा से ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोले, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, सो अतिशयोक्ति मतलब होता है जो चीजें नॉर्मल है ना, उसको नॉर्मल वे में नहीं बोलते, आप उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो वहां पर हमारा हाइपरबोले हो जाता है। ठीक है, और सिमिली का मतलब होता है जब आप दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन करते हैं एज लाइक से, तो वहां आपका सिमिली हो जाता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को, एक बार डिटेल एनालिसिस के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को आप एक बार देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। अगर आप किसी निर्जीव चीज को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां हमारी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। गाइस यहाँ जो आंसर हो जाना है आपका, वो हो जाना है आपका हाइपरबोले। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, हमें यहाँ पर बताना है क्या, हमें यहाँ बताना है ऑपोजिट ऑफ फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब होता है किसी चीज को वीकेन करना, दुर्बल करना, निर्बल करना, कमजोर बनाना। ठीक है, सो यहाँ हमारा इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका मतलब होता है वीकेन करना। ऑपोजिट पूछा है तो मतलब अब किसी चीज को हम वीक कर रहे हैं, ऑपोजिट फॉर्म में उसको हम क्या करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, उसको हम मजबूत करेंगे भाई, है ना। सो अब यहाँ हमारा इमेंसिपेशन का भी मतलब होता है कमजोर करना, हेल्थ नहीं होने वाला है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, और बोल्डनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एरोगेंट होना। भाई एरोगेंट की बात नहीं हो रही, स्ट्रेंथ मजबूती की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाना है आपका, सी हो जाना है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है एक बार जरा शेयर कर दें। ठीक है, शेयर कर दें, और अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो भाई हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर के यूपी टेट के सारे वीडियोस देखेंगे, तो भाई बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा डिड एक्टिव पोएट्री मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। डिड एक्टिव पोएट्री का मतलब होता है वो पोएट्री जो हमें शिक्षा दे, टीच करे, पढ़ाए, वो हमारी पोएट्री को हम डिडैक्टिक पोएट्री बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, हमारा जो यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा गैप दिया हुआ है, इस ब्लैंक में हमें एक सुटेबल वर्ब फिल करनी है। कौन सा फिल करेंगे, डिसाइड करते हैं। देखो
या जब भी हम सेंटेंस में ईदर का यूज करते हैं, ठीक है, ईदर के साथ में कॉरिलेटिव क्या बनता है, कंजंक्शन और बनता है। नीदर के साथ में कॉरिलेटिव कंजंक्शन क्या बनता है, नॉर बनता है, ठीक है। नॉट ओनली के साथ कॉरिलेटिव कंजंक्शन क्या बनता है, नॉट ओनली के साथ में कॉरिलेटिव कंजंक्शन क्या बनता है, बट ऑल्सो बनता है, ठीक है, बट ऑल्सो बनता है। अब ये रूल कहता है कि जो वर्ब होगी, आगे वाली जो वर्ब होगी वो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। तो भाई और के बाद जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है चुन्नी, और चुन्नी हमारी सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी क्या हो जानी है, इधर सिंगुलर हो जानी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे, यानी हैज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, if you lose your passport in a foreign country it will affect you badly। अगर आपने पासपोर्ट अपना खो दिया है, लूज कर दिया है, तो भाई आप क्या करोगे, आपके फॉरेन कंट्री के ट्रिप पर वो बहुत ही बैडली क्या करेगा, प्रभाव डालेगा गाइज। ये जो इफेक्ट होता है ये हमारा होता है नाउन, और हमें इसका वर्ब फॉर्म यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि विल के साथ में इधर अभी हमें क्या मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब इफेक्ट का क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। इट मीन्स आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाना है, आंसर हमारा, यानी कि एरर हमें बताना था, तो एरर हमारा यहाँ पर इफेक्ट है, यहाँ क्या यूज होना चाहिए था, अफेक्ट यूज होना चाहिए था। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। ओके गाइस, सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ, जब भी हम एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को पोएट्रीज पढ़ाते हैं, पोएट्री पढ़ाते हैं, लिसन, पोएट्रीज नहीं, पोएट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि पोएट्री खुद ही हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, उसकी पोएट्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी हम अपने स्टूडेंट को पोएट्री पढ़ाते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग का प्रोसेस, सैडनेस, क्राई, एंगर, भैया जॉय, जॉय में क्या होना चाहिए, जॉय हमारा, जॉयफुल हमारा मूड होना चाहिए, तभी हम पोएट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को हम इम्पार्ट कर पाएंगे। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाना है, बी हो जाना है। नेक्स्ट गाइस, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, कौन सी ऐसी दो प्रोडक्टिव स्किल हैं जिसको करने से हमें कोई भी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो हमारा आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग इज द मोस्ट important productive skill for acquiring any kind of language, किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए the two productive skills are speaking and writing। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। Linguistics is a study of, linguistics is a study of grammar translation method। जी हाँ, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं so we follow this method, grammar translation method। it means कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं हम अपने मदर टंग के लैंग्वेज में, then we try to acquire that language which we are trying to एक्वायर, ठीक है। जो भी हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उसको हम ट्रांसलेशन के मेथड से उसको हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर, नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज ऑफ रीडिंग। जब भी किसी बच्चे को डिसलेक्सिया होता है तो वो अक्षरों की सही पहचान नहीं कर पाता है, इससे वो अक्षरों को सही से पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग, जब भी हम चीजों को रैपिडली पढ़ते हैं, तेजी पढ़ते हैं, तो हमारा वहां पर्पज क्या होता है, सो द पर्पज इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन, फटाफट से उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना हमारा पर्पज होता है। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू द जवाहरलाल नेहरू। गंगा किस प्रकार का जो है, गंगा कैसा सिंबल है इंडिया के लिए, जवाहरलाल नेहरू के हमें अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। सो आंसर हो जाना है बी आपका, यानी कि इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जी हाँ, सभ्यता और रीति रिवाजों के का प्रतीक होता है गंगा। द गंगा आपका प्रतीक है किसका, कल्चर का और सिविलाइजेशन का। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं।
आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जैसा कि दिया हुआ है, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि ये जो पार्टिकुलर हमारा स्टेटमेंट है, इन विच व्हाट इज द इनकरेक्ट फॉर्म। सो भाई यहाँ हमारा कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म है, एक बार सेंटेंस को पढ़ करके हम गेस कर पाएंगे। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। आई कैन लर्न, ठीक है, आई कैन लर्न मैं पढ़ सकती हूँ, मैं याद कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। पोएम्स को मोर इजी नहीं होता गाइस, मोर इजली होता है, ठीक है, मोर इजली, है ना। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, सी हो जाना है, यानी कि इस पार्ट में हमारा एरर था। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजली देन स्पीचेस, मतलब स्पीचेस से ज्यादा मैं पोएम्स को बहुत इजली, बहुत आराम से लर्न कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है इस स्टेटमेंट की, सॉरी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में है। भाई एक्टिव वॉइस तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन करता है, और जब सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा हमारा एक्टिव वॉइस है। व्हाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड, बोला जा रहा है, एक्शन को वो रिसीव करेगा, तो यानी कि ये भी हमारा नहीं है। द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, भाई ये भी नोटिस थोड़ी ना काम करेगा, यानी कि ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं है। बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, आंसर हो जाना है आपका सी। बॉयज ही यहाँ पर डूअर है, और डूअर अगर कोई एक्शन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, उसको उसमें यानी कि डूअर अगर कोई एक्शन करेगा तो उसको हम एक्टिवली यूज करेंगे, ठीक है। आंसर हो जाना है आप। ओके गाइस, सो इस फिलर में हमें जो है एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू डैश फिगर फ्लॉज, मतलब अपने फ्लॉज, कमियों को डैश करने के लिए वुमेन क्या करती हैं, ड्रेस करती हैं। अपने कमियों को डैश करने के लिए वुमेन ड्रेस करती हैं। तो भाई यहाँ हमें क्या होना चाहिए, यहाँ कोई एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर डिसफिगर करेंगे तो डिसफिगर का मतलब क्या होता है, कोई सेंस बन रहा है डिसफिगर का यहाँ पर। चलो ऑप्शन में एक बार हम यूज करके एक बार देख लेते हैं। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू डिसफिगर फ्लॉज, फिगर नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। शो, अपने कमियों को वो शो नहीं करेंगे, यानी कि ये भी नहीं हुआ। एग्जिबिट का भी मतलब होता है शो करना। कैमोफ्लेज का मतलब होता है क्या करना, छिपाना, किसी चीज को हाइड करना। सो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाना है, डी हो जाना है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं गाइस। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू कैमोफ्लेज फिगर फ्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। वुड यू लाइक टू कम विद अस, उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे साथ आ सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा। वुड से स्टार्ट हुआ है। वुड हमारा क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जब सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो तो सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम इफ या वेदर का यूज करते। भाई सेंटेंस में एक ही जगह इफ का यूज हुआ है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा तो दे आस्क्ड तो हो ही जाएगा, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। इफ आई, यू को चेंज करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ में, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो आई हो जाना है। वुड का वुड ही करेंगे। लाइक वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कम विद देम, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाना है, बी हो जाना है। एक चीज ध्यान रखेंगे गाइस, जब भी हम वुड का यूज करें या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इनडायरेक्ट बनाते टाइम इफ या वेदर का यूज करते हैं भाई। तो यहाँ हमारा जो है एक ही सेंटेंस में इफ का यूज हुआ है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज मैंगोज आर राइप। आपको बताना है कि ये यहाँ पर कौन सा जो है एडजेक्टिव यूज किया गया है, कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है। देखो भाई, नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ड आता है जो इसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। अब भाई यहाँ दीज क्या कर रहा है, दीज इस नाउन के पहले यूज हो रहा है और इसी के बारे में बता रहे हैं, दीज एंड दोज। तो भाई ये प्लूरल है दिस का। अब ये क्वांटिटेटिव तो नहीं बताएगा, मात्रा नहीं बता रहे, यानी कि ये भी नहीं होने से रहा। पजेसिव तो नहीं बता रहे, अधिकार भी नहीं बता रहे। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि भाई ये मैंगोज कौन से वाले हैं, तो वो कहता है कि दीज मैंगोज। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, और संकेत करने के लिए दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं हम, जो हमारे यहाँ पर हुआ है। तो ये हमारा हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट। इंसिस्टेड के साथ क्या हो जाना है, ऑन हो जाना है, प्रेपोजिशन
आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस, नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगेन टू रैन हैविली। नो सूनर के साथ हमेशा इनवर्जन फॉलो होता है। इनवर्जन का मतलब होता है वर्ब का अपने सब्जेक्ट के पहले यूज होना। वर्ब का अपने सब्जेक्ट के पहले यूज होना क्या होता है, इनवर्जन होता है, जो यहाँ फॉलो किया गया है। सो नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगेन टू रेन हैविली। जैसे ही मैं मतलब रोड पर पहुंची नहीं कि क्या बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो भाई इसके साथ एक कंजंक्शन आता है नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ एक कंजंक्शन आता है जो हमेशा क्या होता है, देन होता है, ठीक है। और आपका हार्डली एंड स्कैर्सली एंड बेयरली के साथ में कंजंक्शन आता है जो क्या होता है, व्हेन होता है। तो एग्जाम में आपको देन लगा करके देगा, किसके साथ, नो सूनर के साथ, लेकिन सॉरी एग्जाम में आपको व्हेन लगा के देगा, बट आपको पता है कि नो सूनर के साथ में ऑलवेज वी यूज देन। क्लियर? सो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाना है, देन हो जाना। ये भाई देन कंपैरिजन के लिए आता है और ये देन आता है आपका टाइम के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, कंप्लीट करो, करिए सेंटेंस को। डैश इज द बेस्ट स्टोरी। भाई इज है तो इसके पहले कोई नाउन ही आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। देखो भाई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है वो या तो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। ये समझ में आ रहा है, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर हमें कोई नाउन चाहिए, सो इज यूज हुआ है, आई मीन प्रोनाउन तो यहाँ पर है, बट हम प्रोनाउन का काम कौन करेगा, योर्स। योर्स इज द बेस्ट स्टोरी होता है, ठीक है। योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। और ये जो योर होता है ये हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जिसके बाद हमें एक नाउन चाहिए होता है। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, नाउन होते हैं, जैसे योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर हाउस, योर कार, योर स्कूल। योर के बाद आपका एक एडजेक्टिव आएगा और योर्स के बाद एक वर्ब आएगा, ठीक है। सो आपको मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन के वीडियो में आप जा करके देख लेंगे ये सारी बातें, ठीक है। सो गाइस हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और 20 क्वेश्चंस बहुत मजेदार तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। एक बार पूरी वीडियोस देखेंगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर गाइस, जो हमें बताना है आपको कि भाई अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं जो मेंशन कर रही हूँ स्पेसिफिक, पहले उस पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं गाइस, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आप कोर्सेज हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं गाइस। एकदम न्यू पैटर्न पर बेस्ड हमारे कोर्सेज हैं, आप बहुत आराम से तैयारी कर पाएंगे अगर आप इन कोर्सेज को खरीदेंगे, ठीक है। अब देखेंगे गाइस, हमारा जो यूपी टेट का कोर्स है और जो यूपी टेट का है और जो यूपीएसआई का है, ठीक है, ये हमारे न्यू पैटर्न पर सारे कोर्सेज बेस्ड हैं। तो एक बार आप जाकर के हमारी वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे देखिए ये लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। एक बार जाकर के आप कोर्स को एक्सेस करके अपनी तैयारी बहुत धूमधाम से स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। सब न्यू पैटर्न पर आपके बेस्ड हैं। सो एक बार आप जाकर के कोर्सेज को एक्सेस करिए, तैयारी स्टार्ट करिए और आपको डेमो क्लासेस तो हम हमेशा प्रोवाइड ही करते रहते हैं, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।